बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। आज की वीडियो जी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि डीपीआई कॉलेजेस यानी कि डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब की तरफ से नया हदायतनामा जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स की हाजिरी, स्टूडेंट को टेस्ट कैसे दिए जाएंगे, मंथली टेस्ट का सारा स्केजुअल, और इसी तरह से दिसंबर टेस्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, फाइन, और उसके साथ साथ जो बोर्ड का दाखला जाता है री एट द एंड ऑफ स्टैंड अप एंड यानी कि जो आपका प्री बोर्ड होता है, उसके बाद जो आप लोगों का दाखला भेजा जाता है बोर्ड को, उसके भी कुछ नए रूल्स जो हैं वो अप्लाई किए गए हैं या पे बताए गए हैं। तो इस वजह से ही आज की ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। कुछ कंफ्यूजन हैं बच्चों के माइंड में, वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद दूर हो जाएंगी, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। और इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं आमिर इसाक ऑनलाइन के पेज के हवाले से। सो हम चलते हैं जी आज की जरा इस वीडियो की डिटेल के अंदर। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो इंस्ट्रक्शंस यानी कि वो सारा नोटिफिकेशन जो कि डीपीआई कॉलेजेस की तरफ से 21 अक्टूबर को जारी किया गया था। तो उसकी सारी डिटेल अब आप लोगों को सामने नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर कि ये डिटेल गाइडलाइन है ऑन कॉलेज टेस्ट अटेंडेंस रिजल्ट्स फाइन एंड एडमिशंस। ये काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं, नहीं तकरीबन 12 के करीब पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले कॉलेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी बातें की गई हैं, और उसके बाद फिर जो बोर्ड के अंदर मैंने जैसे कहा कि रीएडमिशन भेजा जाता है फॉर एग्जाम्स, तो उसके बारे में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन ये सारा कुछ इंग्लिश में है। मैं आप लोगों को जरा शॉर्ट करके इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो उर्दू में बताता हूं, ताकि सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो सके। और ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, बातें हैं, बल्कि जो गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स हैं स्पेशली उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इसलिए उनको भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा इस वीडियो से। हम चलते हैं जरा इसकी डिटेल में फर्दर के कॉलेज इम्तहानात से मुतल्लिक जो हदायत जारी की गई, वो मैंने आपको जैसे बोला कि 12-13 हदायत हैं, लेकिन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। नंबर 1, कॉलेज के महाना टेस्ट में जी तुलबा और तालिबात की शिरकत को लाजमी करार दे दिया गया है। अब आप लोग पहले जो स्पेशली पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे वो सीरियस नहीं लेते थे अपनी अटेंडेंस को, अपने टेस्ट को, तो उसी वजह से रिजल्ट भी बेहतर नहीं आते थे। लेकिन ये रिजल्ट में मजीद बेहतरी लाने के लिए जी सबसे पहली चीज कि जो आपका महाना टेस्ट होगा उसमें सारे स्टूडेंट्स की जो शिरकत है वो लाजमन करार दी गई है, और उसके साथ साथ जो दिसंबर और प्री बोर्ड टेस्ट में गैर हाजिर होगा उसको फी पर्चा 200 रुपया जुर्माना आयद किया जाएगा, और जो कि बैंक में मुतलका फाइन फंड के तहत जमा कराया जाएगा। यानी बकायदा ये अब ऑफिशियली जो है वो फाइन आप लोगों को जो है वो नोटिफाई कर दिया गया है। इससे पहले जो प्रिंसिपल्स होते थे वो अपनी मदद आपके तहत या अपनी मर्जी से ये फाइन वगैरह लेते थे, लेकिन अब जो है वो बकायदा तौर पर ये हायर अथॉरिटीज की तरफ से 200 रुपीज फाइन का नोटिफिकेशन जारी किया गया, और उसके बाद साथ साथ मैंने जैसे बताया कि वो फाइन जो होगा रिफंड के तहत जमा करवाया जाएगा, और उसके बाद फिर महाना टेस्ट में अगर कोई स्टूडेंट एबसेंट है, गैर हाजिर है, तो उसको फी पर्चा 100 रुपीज फाइन किया जाएगा, 100 रुपया जुर्माना आयद किया जाएगा। तो प्री बोर्ड और दिसंबर टेस्ट में गैर हाजिर होने पर 200 रुपया जुर्माना है, और जो मंथली टेस्ट आप लोगों के हो रहे हैं और अभी भी यानी कि जारी बात है कि इस अक्टूबर में भी ये मंथली टेस्ट होना है, तो उसमें गैर हाजिरी की सूरत में 100 रुपया जुर्माना आयद किया जाएगा। जो तुलबा और तालिबात मेडिकल वजूहात की बिना पर इम्तहान में शरीक नहीं होते, यानी कि मुझे बुखार है, मुझे फला मसला है, मुझे फला मसला है, और उस वजह से वो बच्चे हाजिर नहीं होते, तो वो पहली बात तो लाजमन किसी सरकारी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट या मिजाज मॉलेज यानी कि जो वहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं स्पेशली डॉक्टर्स वगैरह, सो मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो बसूरत दीगर इन्हें नाकाम तस्वुर किया जाएगा, आपको यानी कि फेल कंसिडर किया जाएगा। सो इलावा जी सेहत याबी के बाद जब आप लोग सेहतमंद हो जाते हैं, सारी बात है वो अगले दिन ही आप लोग हो जाएंगे, तो उसके लिए फिर आपके लिए इम्तहान देना लाजमी होगा। यानी कि जो आपका टेस्ट मिस हो गया आपकी बीमारी की वजह से, आप पहली बात तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे, और अगर इन केस आप लोग फिर जो है वो जारी बात है नहीं जमा करवाते तो आपको फेल, और उसके बाद आप लोगों को दोबारा से उसी इम्तहान को देना फिर भी मस्ट है जो कि बीमारी के बायस रह गया हो। तो इसी वजह से ये बच्चों ज़हन में रख लें कि अब आप लोगों के लिए छूट नहीं है, आप लोगों को हर हालत में
टेस्ट देना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर इम्तहानात के दौरान किसी भी किस्म के नाजायज ज़राए इस्तेमाल करने वाले तुलबा के केसेस कौंसल में पेश किए जाएंगे। बाकायदा कॉलेज कौंसल उसका फैसला करेगी और किसी अदालत या फोरम कॉलेज में इस पर एतराज नहीं किया जा सकेगा, यानी किसी अदालत या किसी भी फोरम पर इस पर एतराज भी नहीं किया जा सकेगा। तो उसका डिसीजन फिर क्या करना है जी, उस बच्चे को मजीद फाइन करना है या जो कुछ भी है, तो वो डिसीजन फिर कॉलेज कौंसल करेगी। उसके बाद इसी तरह से मजीद हदायत में से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि तमाम कॉलेजों की इम्तहानी जो ब्रांचेस हैं उनको फाल बनाया जाए, डेफिनेटली एग्जाम जो सेंटर होता है आपका, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर्स इस तरह से जो चेक शुदा आपके आंसर शीट्स हैं, अवार्ड लिस्ट हैं और रिजल्ट, ये सारा रजिस्टर में जो मुकम्मल इसका रिकॉर्ड होगा उसको मुकम्मल और महफूज हालत में रखे जाएं ताकि मुआयना या चेकिंग के वक्त आला अफसरान के लिए दस्तयाब हों। तो उसका बाकायदा जी एक रिकॉर्ड होगा जो कि मेंटेन किया जाएगा। नेक्स्ट वन, महाना टेस्ट, दिसंबर टेस्ट और प्री बोर्ड टेस्ट में कामयाबी के लिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कम से कम आपको 40% नंबर हासिल करना जरूरी है। ये बोर्ड की तरफ से भी जी नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि 40% वाला बच्चा पास होगा, लेकिन इस दफा जो रिजल्ट अभी आया है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है, उसमें फिलहाल 33% वाले बच्चे को ही पास करार दिया गया है। लेकिन ये आइंदा जो है वो लाहे अमल ये बाकायदा तौर पर अब तैयार क्या कर लिया जाएगा कि इसमें 40% वाला जो बच्चा है वो पास कंसिडर होगा, उससे नीचे वाला बच्चा फेल कंसिडर होगा। और उसके बाद फिर जो नंबर 8 पॉइंट है, अक्टूबर 2025 के टेस्ट का जो नतीजा है, जो उसका रिजल्ट है, वो 8 नवंबर तक जमा करवाया जाए। यानी ये भी अब आप लोगों को डेडलाइन दे दी गई है, स्पेशली टीचर्स के हवाले से। मैंने आपको जैसे कहा था कि स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी कुछ बातें जो हैं वो ज़हन में रखनी है कि आप लोगों ने जो रिजल्ट है अक्टूबर टेस्ट का वो 8 नवंबर तक जमा करवाना है। और अगली बात बोर्ड के हवाले से है, यानी ये तो मैंने अब आप लोगों को जो एग्जाम यानी आप लोगों का जो कॉलेज टेस्ट है उसके हवाले से सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अब जो आपका बोर्ड का एडमिशन जाता है बिफोर योर फाइनल एग्जाम, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सुन लें कि जिन तुलबा और तालिबात की पहली या दूसरी सालाना इम्तहानात में गैर हाजिरी हो, यानी कि आप लोग का जारी बात है एक स्टैंड अप होता है फिर एक री स्टैंड अप होता है। तो अगर इन केस आप लोगों का ये अगर आप पहली दफा जो है वो गैर हाजिर है, फिर सेकंड टाइम आप लोगों को चांस दिया गया, फिर भी आप लोग गैर हाजिर है, और कॉलेज लेक्चर्स जो आपने लिए थे, आपकी अटेंडेंस दूसरे वर्ड्स में अगर 75% से कम है, 75% से कम है, तो इनके दाखिले मुतलका बोर्ड को नहीं भेजे जाएंगे। ये जहन में रख लें, पहले 50% का ये कहा जाता था और फिर उसके बावजूद भी बच्चों के दाखिले चले जाते थे जिनके 50% अटेंडेंस से भी कम अटेंडेंस होती थी, क्योंकि उसका कोई बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं था, ऐसा रूल था नहीं था, लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया जाता था। और अब ये बाकायदा तौर पर इस दफा इंस्ट्रक्शन में ये चीज शामिल की गई है, 50% की बजाय 75% आपकी अटेंडेंस मस्ट है। तो ये जो जो बच्चे सुन रहे हैं जी, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये बच्चे ये जरा जेहन में रख लें कि जो कॉलेजेस में हाजिर नहीं हो रहे, क्लासेस के अंदर नहीं आ रहे और उनकी अटेंडेंस जो है वो 75% से कम है, कुछ तो बच्चे बिल्कुल भी आते ही नहीं है, तो स्पेशली उनके लिए ये जरूरी है ये जान लेना कि आपकी 75% से अगर अटेंडेंस कम हुई तो आपका दाखिला नहीं भेजा जाएगा। दूसरी बात, जो तुलबा तालिबात एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक क्लासेस में गैर हाजिर रहें, इन्हें रोल नंबर स्लिप जारी नहीं की जाएगी। तो बोर्ड के हवाले से ये जहन में रख लें कि अगर इन केस आपका दाखिला चला भी जाता है किसी की सिफारिश से या किसी भी तरह से, तो आपको रोल नंबर स्लिप तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक आपकी अटेंडेंस का कुछ सबूत जो है वो यानी कि पूरा नहीं होता, या इन अदर वर्ड्स आप लोग गैर हाजिर रहे हैं एकेडमिक कैलेंडर के दौरान, तो आपको रोल नंबर स्लिप जारी नहीं की जाएगी। अगर किसी तालिब इल्म को अंदरूनी तशखीस, यानी अंदरूनी तशखीस का मतलब होता है इंटरनल असेसमेंट, जो हम मंथली टेस्ट लेंगे, आपका रीसेंड अप लेंगे, उसमें 2 या जायद मजामीन में आपका एफ ग्रेड आता है, यानी आप फेल हो जाते हैं, तो उसका दाखिला भी मुतलका बोर्ड को नहीं भिजवाया जाएगा। तो अटेंडेंस भी आपकी जरूरी है, 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। और उसके बाद फिर अगर इन केस आप लोग 2 या जायद मजामीन में फेल हो जाते हैं रीसेंड अप के अंदर या सेंड अप के अंदर, तो उसके बाद भी आपका दाखिला नहीं भिजवाया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब ये तमाम प्रिंसिपल से जो है वो गुजारिश उन्होंने की है कि इन हदायत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। यानी कि ये सारी बात है कि सारी जो मैंने आप लोगों को शुरू पर नोटिफिकेशन दिखाया उससे रिलेटेड ये बात थी। सो लास्ट पर उनका नाम वगैरह आपको नजर आ रहा है जी, डॉक्टर सैयद अंसर अजहर, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब, ये उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब आखिर पर मैं
आप लोगों को स्पेशली स्टूडेंट्स को ये सैंपल पेपर दिखा देता हूं जो कि उन्होंने भेजे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के मंथली टेस्ट के ये पेपर जो है वो बनाया जाएगा। ये पैटर्न आप लोग देख लें, ये जैसे कि पार्ट 1 का है, चैप्टर नंबर 1 और 2 का सैंपल पेपर है ये। तो टोटल जो आपके मार्क्स हैं जी 25 होंगे, 45 मिनट का ये मंथली टेस्ट होगा आप लोगों का। उसमें 5 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 6 आपने करने होंगे, 2 की चॉइस होगी, और उसके बाद फिर आप लोगों को 3 4 4 नंबर के लॉन्ग दिए जाएंगे जिसमें से आपने 2 करने होंगे। यानी कि आप लोगों ने 8 नंबर का इसमें लेंथी पोर्शन है, लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन वो अटेम्प्ट करना है, फिर 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, और यूं मिलाकर ये 25 नंबर है। सेम यही पैटर्न पार्ट 2 के लिए है। ये 15 16 17 चैप्टर का सैंपल पेपर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें भी वही 5 एमसीक्यूज है, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने 6 करने हैं, और 3 लॉन्ग में से आपने 2 को अटेम्प्ट करना है, यानी 4 मार्क्स के 2 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने हैं। ये सारी बातें नहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी इससे फायदा होगा, और आप लोग इसको अब जो है वो ज़हन में रखते हुए आप कॉलेज के अंदर हाजिर भी होंगे, और बाकायदा तौर पर आप रिजल्ट्स भी देंगे। पहले भी आप अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन अब मजीद इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।